न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मुकदम। मैं हूं खान के साथ मुदस्सिर काजी। नाज़रीन, आज इनके हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि हर गुजरते दिन के साथ जम्मू कश्मीर में स्टेट हुड की रेस्टोरेशन को लेकर अब मुतालबात ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं और इस सिलसिले में जहां भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के फ़ैसले का दिफा कर रही है और ये कह रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है या होम मिनिस्टर ने वादा किया कि अप्रोप्रिएट टाइमिंग पर यानी कि मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से यहाँ की इलाकाई पार्टी है और बशमूल कांग्रेस अब सड़कों पर आ गई है और लगातार स्टेट हुड की रेस्टोरेशन को लेकर अब मुतालबात जो है वो तोल पकड़ते जा रहे हैं। और इस सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने सिरे से इस बात को नकारा है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड का दर्जा दिए बगैर जो है चलाया जा सकता है। और उन्होंने साथ ही साथ इस बात को भी रूल आउट किया है कि जम्मू कश्मीर में डबल पावर ऑफ सिस्टम यानी कि दो जो हुकूमतें दो सरकारें जो है पैरेलल काम कर रही हैं तो उस बात को भी अब काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। और इस सिलसिले में जिस तरह से वज़ीर आला को भी लगातार जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसको निशाना बना रही है और तनकीद की जा रही है कि वज़ीर आला ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है नेगलेक्ट किया है, अवॉइड किया है जब से वो वज़ीर आला की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। तो साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी इस हवाले से काफ़ी रिएक्शन सामने आ रही है और इन इल्ज़ामात की जो है तरदीद की जा रही है। और वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर अपना वादा जो है जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने वादा किया था कि यूँ ही हालात मौजूद होंगे और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में स्टेट हुड का दर्जा जो है वो बहाल होगा। और अब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ये याद दहानी कराई है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कि वो अपना वादा जो है वो पूरा करे। तो बहरहाल हम देख सकते हैं कि जो ये मुद्दा है इसको अब काफ़ी जो है सियासी तौर पर भी देखा जा रहा है और काफ़ी जो पार्टियां हैं या काफ़ी सियासी लीडरान जो है वो अब इस मुद्दे में काफ़ी सियासत जो है वो भी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि हर गुजरते दिन के साथ अब यहाँ पे जो है नई सियासी पार्टियाँ जन्म ले रही है। और आज दिन के हवाले से भी अगर बात करेंगे तो तफसीलात के मुताबिक आज भी एक नई सियासी जमात जो है वो यहाँ पर लॉन्च होगी और जम्मू कश्मीर में एक और सियासी जमात का जो है वो शामिल होगी, एक और सियासी जमात जो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल रिकोर्स है। और ये बात भी आया है कि जब से सज्जाद लोन ने जो इतिहाद किया है तो जिसमें दीगर लीडरान भी शामिल हुए हैं तो उसके बाद एक और सियासी पार्टी जो है उस पार्टी ने जन्म लिया और आज ये कहा जा रहा है कि एक और सियासी पार्टी जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। बहरहाल ये आइंदा दिनों में देखने वाली बात होगी कि इन सियासी जमातों का जो नई सियासी जमातें जन्म लेती है, जिन नई सियासी पार्टी को लॉन्च किया जाता है उन सियासी जमातों का यहाँ के सियासी सियासी मैदान है, यहाँ की सियासत जो है तो उस पर किस तरह का जो है इफ़ेक्ट होगा, किस तरह के असरात यहाँ की सियासत पर मुरतब होंगे। तीसरी बड़ी अहम खबर यह है कि जो सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा है वो बड़े ही ज़ोर शोर से जोश व अक़ीदत से जारी है। और इस हवाले से अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो 3 लाख से ज़ायद यात्रियों ने अभी तक मुक़द्दस गुफा में मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। और जिसका मतलब ये हुआ कि 3 लाख से ज़ायद यात्री जो है वो कश्मीर आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और इस तरह से अमरनाथ यात्रियों की जो तादाद है वो 3 लाख से तजावुज़ कर गई है और 3 लाख से ज़ायद यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो किए हैं। और अभी भी ये आंकड़ा जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, ये ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि अभी भी काफ़ी दिन बचे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा में। और 9 जुलाई को जो है आखिरी जत्था यहाँ पे आएगा और 9 जुलाई तक देखा जाएगा कि कितनी तादाद में यात्री जो है वो यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो इत्मीनान बख्श है। और जिस तरह से पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये खदशा जताया जा रहा है कि शायद पहलगाम टेरर अटैक के असरात जो है वो श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी मुरतब होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जिसकी ये ताज़ा मिसाल है कि आज 21 जुलाई को 3 लाख से ज़ायद यात्री जो है उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। और हर गुजरते दिन के साथ ये ग्राफ जो है इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा और मज़ीद इजाफ़ा जो है वो देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर यात्री भी काफ़ी इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं। और जो दीगर स्टेक होल्डर्स है इस अमरनाथ यात्रा के, चाहे कश्मीरी लोगों की बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि कश्मीर में टूरिज़म इंडस्ट्री को वापस ट्रैक पर लाने के लिए ये यात्रा जो है एक ब्रिज का काम करेगी, एक पुल का काम करेगी। क्योंकि जिस तरह से जो यात्री है वो काफ़ी इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं कि यहाँ पर हालात जो है वो काफ़ी मौजूद है और यहाँ पर किसी तरह का जो खौफ या डर
यात्रियों को फेस नहीं करना पड़ा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों से भी अपील रहती है उनकी कि वो आए और बाबा बरफानी के दर्शन के लिए यहाँ पे जो है इंतज़ामात किए गए हैं, तो उसका भी मज़ा ले ले और जो यहाँ की कुदरती खूबसूरत है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।